और सीधे आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा के भीतर की तस्वीर दिखाने के लिए कि क्या हालात वहां पर बने हुए हैं। 2 दिन से लगातार हंगामा हो रहा है और लगातार एक ही बात को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हंगामा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सत्ता पक्ष जो हंगामा कर रहा है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था को बनाए रखने की, जब वही सदन के भीतर ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे तो हालात क्या होंगे। वहीं दूसरी ओर स्पीकर को लेकर भी बीजेपी के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि जिम्मेदारी स्पीकर की है कि सभी को साथ लेकर चले, लेकिन उनका ही रवैया ऐसा है कि वो सत्ता पक्ष के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जबकि विपक्ष के साथ उनका रवैया सही नहीं है। और इसी को लेकर बीजेपी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कुछ देर पहले की, जहां कैसे हंगामा, धक्का मुक्की, मारपीट तक नौबत आ गई। एक दूसरे के ऊपर चढ़कर ये विधायक क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से क्यों नहीं विधायक सत्ता पक्ष के नेता लोगों की बात सुन रहे हैं, वहीं दूसरी ओर क्यों नहीं शांतिपूर्ण तरीके से सदन को चलने दिया जा रहा है। चुनाव होने के बाद ये पहली विधानसभा है। उम्मीद थी जनता को भी कि 10 साल के बाद चुनाव अगर हुए हैं तो वहां पर नई सरकार बनी है तो उनकी बातें उठाई जाएंगी, लेकिन उनकी जगह कैसे यहाँ जो बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गुंडों जैसा व्यवहार किया जा रहा है सदन के भीतर। वो ये कह रहे हैं कि ये लोग, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के इशारों पर काम कर रहे हैं, इनके संबंध पाकिस्तान से हैं। ये आरोप कविंद्र गुप्ता लगा रहे हैं बीजेपी के नेता। और अब वो ये भी कह रहे हैं कि इस पर स्पीकर को ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो हालात इस वक्त सदन के भीतर बने हुए हैं। तो आज भी हंगामे की तस्वीर सामने है और कल बीजेपी की बात हमने आपको बताई थी और यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है। कल ही और खासकर पोस्टर से शुरू हुआ विवाद कैसे बढ़ रहा है और आज भी मार्शल्स को आना पड़ा। यहां पर आप देखेंगे मार्शल्स आ रहे हैं और उन सदस्यों को एक एक करके बाहर निकाल रहे हैं जो हंगामा कर रहे हैं। और यहां पर कई चीजें एक साथ हो रही हैं और खासकर यहां कई लोगों को लगाया गया है। और लेकिन सवाल वही है कि आखिर अब्दुल्ला सरकार चुप क्यों है और कोई जवाब क्यों नहीं मिल पा रहा। माकूल जवाब के लिए जो आम जनता है वो भी इंतजार कर रही है कि जो कहा जा रहा है, जो पोस्टर में लिखा जा रहा है, उसकी सच्चाई क्या है और क्या ऐसे हवाई बातें हो रही हैं। लेकिन फिलहाल सदन के अंदर की जो तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है और एक दो नहीं बल्कि कई मार्शल्स को यहां पर लगाया गया है और जो विधायक हैं जो कि हंगामा कर रहे हैं उन्हें उठाकर जबरन कंधों के सहारे बाहर किया जा रहा है। और ये पूरी तस्वीर जम्मू कश्मीर विधानसभा के भीतर की हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक वैसे विधायक जो कि हंगामा कर रहे हैं, जो कि सदन के अंदर का माहौल खराब कर रहे हैं, उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो 370 की बहाली के प्रस्ताव को लेकर हंगामा हुआ और रविंद्र रैना ने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि ये बातें अब इतिहास हो चुकी हैं, उन्हें अब पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। उनकी जो लाइन है वो बिल्कुल क्लियर है। तो इस वक्त जम्मू कश्मीर विधानसभा में नारेबाजी से जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस तरीके से जो विधायक है वो उन मेज पर चढ़ गए हैं, अपना विरोध जता रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और बीजेपी अपनी उस लाइन पर अभी भी टिकी हुई है जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होने वाला, आप कुछ भी करिए, जितने भी पोस्टर दिखाने दिखाइए, ये बातें इतिहास हो चुकी हैं, इस पर अब कुछ बातचीत नहीं होनी है। इतना जरूर है कि जो अलगाववादी ताकतें हैं उनका समर्थन जरूर मिल रहा है। यहां 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जय श्री राम के जब सदन में नारे लगे, कल सदन में धक्का मुक्की हुई, ये पोस्टर आप देख पा रहे हैं बीच वाली तस्वीर में। और 8 नवंबर को किस तरीके से फिर से जब हंगामा शुरू हुआ तो व्यवस्थाएं पहले से ही कर ली गई थी, मार्शल्स को पहले ही से वहां पर बुलाया गया था और उसके बाद एक एक कर उन सदस्यों को जो कि हंगामा कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे या फिर ऐसा लगा कि आज फिर वो कुछ कारनामा करने वाले हैं, वैसे माननीयों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो आर पार की लड़ाई है 370 पर और बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है। बीजेपी ने कहा है ये बातें अब इतिहास हो चुकी है, लेकिन खासकर जो सामने जो सरकार बनी है उन्हें सपोर्ट मिल रहा है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज भी हंगामे की ये तस्वीरें, विधानसभा में तकरार और 370 पर आर पार। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा की तस्वीरें आपको हम दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा में आज विश्व हिंदू परिषद समेत हिंदू संगठनों का प्रदर्शन है। अवैध मजारों को लेकर नाराजगी सामने आ रही है, उसी को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बांदा में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन है। आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल प्रदर्शन करेंगे। मजार और मस्जिद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होगा। लोगों ने अवैध तरीके से मजार बनाने का आरोप लगाया है और इसी को लेकर यह प्रदर्शन किया जाना है। ये बांदा की आपको बता रहे हैं खबर, जहां आज प्रदर्शन करना है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को। अजय दुबे बांदा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या खबर है, अपडेट क्या है? अजय क्या अपडेट है इस वक्त?
तो धर्म के सहारे कब्जे का खेल चल रहा है क्या, यह सवाल है। मंदिर के पास अवैध मस्जिद का निर्माण कैसे हुआ, यह कल की रिपोर्ट में भी हमने आपको बताया और आज भी हम बता रहे हैं। लोगों का आरोप है कि जब कोरोना काल चल रहा था उस समय सभी लोग अपने घरों में थे, तब इसे सटाकर। अजय इस वक्त हमारे साथ है। अजय, क्या खबर है वहां पर? गहमागहमी बढ़ गई है। बिल्कुल, बांदा में आज आक्रोश है, आक्रोश की आवाज है, क्योंकि जो पर्वत, जो ऐतिहासिक पर्वत है जिसका जिक्र रामायण महाभारत में है, उस पर्वत पर ये जो मजार है, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुरक्षा के एहतियातन यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद है और ये जो मजार आपको दिखाई दे रही है, इसी मजार को लेकर ये पूरा बवाल है। मजार जो बनी है कोविड काल में, अंदर की तरफ दिखाएंगे हम आपको। पहले तो शुरू में थोड़ा कब्जा हुआ, अब पर्वत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके खिलाफत में आज बजरंग दल के लोग नारे लगाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या कारण है, किस बात को लेकर विरोध है? यहाँ पर ये जो हिंदू बस्ती में ये मजार बनी है, इसका विरोध है यहाँ पर, उसका विरोध। कब बना और क्या ये पर्वत का इतिहास है? ये 2016 में ये थे और कोरोना काल के बीच में बनी है और इसका इतिहास प्रभु श्री राम यहाँ पर आकर इन्होंने इस शिवलिंग में जल चढ़ाया हुआ। अभी कितना पुराना इतिहास है, तो फिर जब प्रभु श्री राम जब 14 साल के वनवास में थे, यहाँ पर आके उन्होंने जल चढ़ाया। तो हजारों साल का मंदिर का इतिहास, और ये अभी 5-6 साल का। ये कोरोना बंदी में आना जाना जब लोगों का बंद हुआ, यहाँ पर जो रहता है जब काम काजी है तो ये लोग बाहर काम करने चले जाते हैं। उस पीरियड में यहाँ सन्नाटा पाके इस काम को अंजाम दिया गया। जिनकी संपत्ति है, जिनका कब्जा है, उन लोगों से बात किया आपने, कैसे बन गया है? नहीं, यहाँ मोहल्ले वाले ही हैं, ये कह रहे हैं हमारा ही है, हमारा जो नहीं चाहिए, और इसके नीचे भी पत्थर रहेगा और पत्थर में थोड़ी ना किसी की कब्र बनती है। युवा में इसको लेकर काफी आक्रोश है। आप बताएं क्या आपका पक्ष है, क्या चाह रहे हैं आप लोग? जरा आगे आए और बताएं क्या चाह रहे हैं आप लोग। इस सरासर कब्जा है हिंदुओं की बस्ती में, फिर यहाँ पे करेंगे, फिर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, फिर धर्मांतरण करेंगे। इनका तो मुद्दा ही यही है जो है कि हिंदुओं को मुसलमान बनाने का। क्या जरूरत है यहाँ पे करने की? अपने जाके करे, इतनी सारी मज़ारें वहाँ पे पूजा करे, यही मज़ार मिली है क्या कि हिंदू के पहाड़ में ही इनको पूजा करनी है? आप कह रहे हैं इनका जो टारगेट है पूरे देश में चल रहा है, मुख्य स्थान जो हिंदुओं का है उस पर कब्जा करना। थोड़ी सी मजार थी, उसके बाद ये देख रहे हैं आप कैसा विकसित किया है, जगह जगह, यही नहीं पूरे देश में ये चल रहा है। अजय वापस लौटेंगे आपके पास। इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन मुमताज जी, पहले आपके पास आऊंगी। वहां के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि इलीगल तरीके से कोरोना काल में यहाँ पर मजारें बना ली गई हैं और उसके बाद लोगों को परेशान किया जा रहा है। जब जगह खाली होती है, लोग आसपास नहीं होते, तो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर लिया जाता है, मजारें बना दी जाती हैं। अब कह रहे हैं इसको हटाओ। देखिए, मुझे अभी वहां के बारे में बहुत ज्यादा तो पता नहीं है कि वहां क्या है, लेकिन कोरोना खत्म हुए तो कई साल हो गए, ऐसा नहीं है। और आज ये लोग वहां पे पहुंच गए और वहां मुखालफत शुरू कर दी और कैसे बन गया। और कोरोना में पूरा काम चलता रहा और लोगों को पता ही नहीं चला। लोग जो है घर बैठे रहे, ये भी तो एक झूठ लग रहा है ना। इतना तो मतलब मजदूर भी लग गए, सामान भी, भाई ईंट आई होगी, सीमेंट आई होगी, सारा सामान आया होगा, मजदूर लगे रहे होंगे और इनको नहीं पता। आज इनको ये पता चल गया। ये सब देखिए पूरा पॉलिटिकल मामला है और मुसलमानों को परेशान करना है। जगह जगह, हर जगह, कहीं यहाँ से हटाओ, वहां से हटाओ, यहाँ दुकान न लगाओ, वहां मजार न रहने दो, वहां मस्जिद न रहने दो, यही सब किया जा रहा है। और मैं कह रहा हूं कि देखिए, ये देश के लिए ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। इस तरीके से जो रोजगार पे लगा दिया गया है बजरंग दल के लोगों को, वीएचपी के लोगों को, इससे कोई देश का भला होने वाला नहीं है। अजय यहाँ का अजय रिजवी साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर एक दिन में कुछ नहीं हुआ होगा, इसके लिए काफी समय लगा होगा। लेकिन हमें जरा बताइए, आप जहां खड़े हैं, मस्जिद के पास खड़े हैं, वहां ताला लगा है, कोई है जो उसके बारे में बताए? अवधेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, अवधेश जी से भी जरा पूछते हैं। अवधेश जी, ये सवाल आप सुन पा रहे होंगे, बिल्कुल क्लियर है, लेकिन वहां पर कोई बंदा मिल नहीं रहा हमें जिनसे हम पूछ पाए कि ताला लगा है, ये ताला लगाने वाले लोग कहां हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो है कि जो मजार होता है वो किसी न किसी के मृत्यु के बाद उसके कब्र पर बनता है। तो उस मोहल्ले में किसकी कब्र कब बनी है ये तो पता होना चाहिए। अगर मृत्यु प्रमाण पत्र होगा तो होगा सामने कि उनकी कब्र है। आपने उत्तराखंड में देखा कि मजार की इतनी संख्या बढ़ गई कि लोगों को लगा कि कहां से इतने लोगों की मृत्यु हो रही है। जब एक दो मजार, जब ऐसे ही विरोध हुआ, खुदाई किया गया, तो न वहाँ किसी की कब्र है न कोई अवशेष है, ऊपर से मजार बना दिया गया था। और ऐसे हिमाचल प्रदेश में हुआ। इस तरह की घटनाएं सामने से आई हैं। अगर मस्जिद है तो मस्जिद की बात तो समझ में आती भी है कि मस्जिद अगर है और बना हुआ है
तो बात, लेकिन मजार कैसे बन जाएगा बगैर किसी की मृत्यु मजार के? आज कैसे तक बन हमने जाएगी? सुना मुमताज नहीं। साहब, यही सवाल है, बगैर आपसे कब्र जवाब के लेंगे इस पर, लेकिन अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, जरा लोगों से ये पूछिए, नाराजगी किस बात को लेकर है? हिंदू बस्ती में बन गई है मजारें, इस बात को लेकर है, या कोरोना काल में लोगों की जानकारी के बिना वहां पर मजारों को बना लिया गया है? और मुमताज आलम कह रहे हैं कि जब मजारें बनाई गई है तो भाई ईंटें आई होंगी, सीमेंट आई होगी, किसी को पता नहीं चला इसका क्या?